अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो इन्वर्टर्स हैं वोल्ट्रॉनिक बेस्ड जितने भी, इनके ऊपर अगर आपने यूपीएस मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको जो बिजली का बिल है वो उस वजह से ज़्यादा आता रहेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएस मोड है क्या। अब ये देखिए ये हमारा इस टाइम इन्वर्टर जो है वो ग्रिड लाइन मोड के ऊपर है और मैंने सेटिंग के अंदर ये 3 नंबर सेटिंग में हम लोगों ने एपीएल रखा हुआ है, यानी कि अप्लाइंसेस रखा हुआ है। और अप्लाइंसेस पे देखें, ये देखें इसकी पावर जो है ये -2.0 जो पावर है वो इतनी, यानी कि बैटरी से करंट ले रहा है, यानी कि इन्वर्टर अपने आप को चलाने के लिए बैटरी से करंट ले रहा है। और इसके ये लाइट्स हैं वो देख लें, ब्लिंकिंग नहीं कर रही। ये जब सॉलिड ऑन हो तो इसका मतलब है कि बैटरी में से करंट निकल रहा है, ड्रा हो रहा है। और यहाँ पे माइनस देखें, माइनस का मतलब है बैटरी से करंट ड्रा हो रहा है। आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यूज़र मैनुअल में, बैटरी के यूज़र मैनुअल में ये लिखा हुआ, अगर फ्लैश करेगा तो चार्जिंग होगी, अगर फ्लैश नहीं करेगा तो ये डिस्चार्जिंग हो रही होगी। तो इस टाइम ये देखें डिस्चार्जिंग हो रही है। तो अभी मैं आपको इसको जो मोड है इसका, जो उसको मैं आपको यूपीएस करके दिखाता हूँ। मैंने इसको देखें 3 नंबर सेटिंग में जाके इसको यूपीएस कर दिया। ये एपीएल है और इसको मैंने यूपीएस के ऊपर कर दिया। ये देखें अब यूपीएस के ऊपर हो गया। इसको मैंने बैक किया, जैसे बैक किया अब देखें यहाँ पे ये एपीएल की जगह पे यूपीएस आ गया और बैटरी के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी आप देखेगा, ये देखिए इसके मीटर के ऊपर 1.10 1.20, ये कभी कभी 25-30 भी हो जाता है। तो मतलब, और ये इंडिकेशन देखें बैटरी की, चार्जिंग दिखा रहा है, यानी कि फ्लैशिंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है। और इन्वर्टर की स्क्रीन में देख लें, इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि चार्जिंग का कोई निशान नहीं है इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब है ये आपकी जो पावर है यहाँ से बैटरी चार्जिंग कर रहा है। ये देखें ज़रा, बैटरी चार्जिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखें 1 पॉइंट, इसको हम लोग इसके एम्पेयर देख लेते हैं कितने, 1.23 1 पॉइंट, यानी कि ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो हम लोग इसका एवरेज 1.20 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.20, यानी कि ये जो है हमारे एम्पेयर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 25 वोल्ट की बैटरी है तो हमारे पास 30 वाट आएगा, यानी कि इन्वर्टर जो है वो हर टाइम बैटरी को 30 वाट देता रहेगा। अगर आपने यूपीएस मोड रखा हुआ है, ये उस टाइम होगा जब इन्वर्टर को आपने ग्रिड दी हुई है, ग्रिड इसको अवेलेबल है। जैसे ग्रिड आपने दी हुई है तो इन्वर्टर इतनी पावर यूज़ करेगा। तो ये देख लें यूपीएस मोड और एपीएल मोड होता है कि ये इसका यूज़र मैनुअल है। मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ एसी इनपुट वोल्टेज रेंज। ये जो वोल्टेज रेंज है ना, ये होती है कि अगर आपके ग्रिड के जो वोल्टेज हैं वो 90 से 20 की रेंज में होंगे तो वो, यानी कि एपीएल मोड के ऊपर आपके इतने वोल्टेज काम करेंगे। इससे कम होंगे तो इन्वर्टर ग्रिड को लेगा ही नहीं, बीप करेगा। उसके बाद अगर आपने यूपीएस किया हुआ ना, तो इसका मतलब आपकी वोल्टेज की रेंज जो है वो नैरो हो जाती है, यानी कि 170 से 280, इससे नीचे होंगे तो वोल्टेज को वो लेगा ही नहीं, यानी कि उसको बीप करेगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, अब हम इसकी पावर निकाल लेते हैं। ये देखिए 30 वाट है ना, तो पावर का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की है। ये 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई बाय 1000 से। तो हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए ये देखें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 30 दिन का हम लोगों ने हिसाब रखना है कि 30 दिन बिल जो है वो हमारा 30 दिन बाद आता है। तो 30 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे घंटे आ जाएंगे, यानी कि 720 घंटे हैं हमारे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसकी जो पावर कैलकुलेशन करनी है वो हम लोगों ने इस लिहाज से करनी है, यानी कि ये यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमारे यूनिट आएंगे, किलो वाट आवर का मतलब है यहाँ पे हमारे यूनिट आएंगे। और पावर हमारी कितनी आई थी, 30 वाट आई थी, यानी कि 30 वाट ये हमारी एवरेज पावर है जो इन्वर्टर हर वक्त बैटरी को करंट देता रहता है। कब, जब आपने यूपीएस मोड सेलेक्ट किया हुआ है। और टाइम हमारे पास कितना है, 720 घंटे मल्टीप्लाई बाय 720 और 1000 से आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि डिवाइड इसको आपने 1000 से कर दिया। फॉर्मूला देख लें, 30 को, ये 30 वाट पावर है जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की ये यहाँ से, और उसके बाद 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 720 के साथ। ये आपके महीने के घंटे हैं, यानी कि एक महीने में इतने घंटे होते हैं। और इसको आपने डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई किया 720 के साथ और इसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ। तो 21 22 यानी कि 23, यानी कि आपके 20 से लेके 25 यूनिट जो हैं, 20 से लेके 25 यूनिट्स बिजली के वो आपके नॉर्मली यूज़ होते रहेंगे अगर आपने यूपीएस मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपके महीने के जो है ये इसमें ऐड होते रहेंगे। अब ये इन्वर्टर ऐसा क्यों करता है कि यूपीएस मोड के ऊपर, जब भी इन्वर्टर यूपीएस मोड में होगा तो ये बैटरी को हर टाइम जो है वो करंट देता रहेगा,
ये मेरा ख़्याल है ये इसलिए देता है कि अगर ये जो यूपीएस मोड है ये इसलिए होता है कि जब इन्वर्टर ग्रिड लाइन मोड में होता है तो बैटरी से कुछ नहीं ले रहा होता, यानी कि इसका बैटरी के साथ कनेक्शन नहीं होता। जैसे ही लाइट जाती है तो बैटरी का कनेक्शन अचानक बनता है, यानी कि वो 10 मिली सेकेंड भी हो सकता है और 20 मिली सेकेंड भी हो सकता है। अगर आपने APL मोड रखा हुआ है तो वो जो है वो 20 मिली सेकेंड का गैप होगा, और अगर आपने UPS मोड रखा हुआ तो वो 10 मिली सेकेंड का होगा। अब इन्वर्टर क्या करता है, जब हम लोग इसको UPS मोड में करती हैं तो इन्वर्टर क्या करता है, इसको चार्जिंग में लगा देता है, यानी कि बैटरी का इन्वर्टर जो है वो बैटरी के साथ एक लिंक बना लेता है ग्रिड से पावर का, यानी कि जैसी लाइट जाएगी तो इसको ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा देर नहीं मिलेगी, उसी टाइम ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो हो रहा था और इस यहाँ से करंट बैक चलना शुरू हो जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये वजह है जिस वजह से जो इन्वर्टर है ये हर वक्त बैटरी को चार्ज करता रहता है, अगर आपने दूसरा मोड रखा हुआ है, UPS मोड रखा हुआ है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इसको मैंने कर दिया UPS है, इसको मैंने चेंज कर दिया, चेंज करके मैंने इसको APL कर दिया। अब APL करने के बाद मैंने इसकी क्या किया, 11 नंबर सेटिंग जो है वो ग्रिड की चार्जिंग है ये 2 एम्पेयर किया, और 16 नंबर की सेटिंग को मैंने कर दिया CSO, ये ओनली सोलर है। अब मैंने चार्जिंग इसकी कर दी है CSO, यानी कि सोलर फर्स्ट, यानी कि अब सोलर नहीं है तो ग्रिड से 2 एम्पेयर से चार्जिंग करेगा। अभी देखेगा ये 2 एम्पेयर से ग्रिड से चार्जिंग शुरू कर देगा, ये देखें उसने ग्रिड से 2 एम्पेयर से चार्जिंग शुरू कर दी है, 2 एम्पेयर है ये ग्रिड से चार्जिंग। और इसी टाइम ये देख लें ग्रिड से जैसे उसने चार्जिंग शुरू की है तो ये ब्लिंकिंग लाइट उसी तरह से चल रही थी, और एम्पेयर देख लें 1.50, यानी कि इतने एम्पेयर ये ड्रा हो रहा है। इसके साथ पॉजिटिव का कोई निशान नहीं, इसका मतलब बैटरी चार्जिंग हो रही है, और तार जो है वायर जो है वो मैंने पॉजिटिव में लगाई हुई है। तो ये देख लें ये जो वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर हैं या इस तरह के जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो आपके 20 से 25 यूनिट महीने के एक्स्ट्रा चार्ज करते रहेंगे, अगर आपने ये जो मोड है वो रखा हुआ है, ये वाला मोड जो UPS मोड है। तो आपने ये देख लेना, अगर आपको ज़रूरत है तो आप UPS मोड रखें, अगर आप बिल बचाना चाह रहे हैं तो आपने APL मोड ही रखना है। और अगर आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है इस वजह से तो आप उसके साथ कोई और UPS लगा लें या कुछ और इसका लगा लें या लैपटॉप लगा लें। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको यूनिट्स की कैलकुलेशन बताई और ये बताया कि ये जो इन्वर्टर है वोल्ट्रॉनिक बेस इतने भी ये चार्जिंग के दौरान जो है 1.3 1.2 पावर जो है वो लेते रहते हैं, कि 30 से 35 से 40 वाट हर वक्त तो लेते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।